जो ही कार्यक्रम मिलेगा हरियाणा कराने के लिए तैयार है। और भी कई विषयों पर हरियाणा को लेकर के चर्चा हुई है। हमारा जो किशाऊ बांध है, किशाऊ बांध को लेकर के भी आदरणीय अमित शाह जी से चर्चा की है और हरियाणा में क्या क्या कार्य चल रहे हैं उनसे भी अवगत कराया है। सीटी एग्जाम की आप लोगों ने तैयारी की और सर इस पर देखने को मिला कि हरियाणा सरकार एक्सटेंसिवली बसें भी लगाई गई हैं, एक दो एप्लीकेशन भी पहुंच गई और होता है कि हरियाणा में कोई ना कोई छुपा रूस ही जाता है, किसी की छूट भी हो तो आपको कोई छुपा रूस है खाना उसके लिए व्यवस्था कर रखी है ताकि हमारे बच्चों को सीटी का बड़ा पेपर है, लाखों की संख्या में बच्चे इधर से उधर जा कर के वो अपना पेपर देने वाले हैं। हमने बच्चों को कोई पेपर देने में दिक्कत या जुम्मस न आए उसके लिए हमारी पूर्ण तैयारी है। 26 और 27 तारीख को बच्चे सीटी का पेपर देंगे और हमने व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त कर ली हैं। नहीं, मैंने कल कहा है कि हम शीघ्र ही जल्दी ही हरियाणा पुलिस की नौकरी निकालेंगे और अधिकारी उसकी तैयारी करके वो जल्दी ही निकलेगी क्योंकि उसकी प्रक्रिया होती है पूरी और जल्दी ही वो भर्ती निकलेगी। संसद होकर आयो पार्लियामेंट चल नहीं पा रहा, बुरा करती है लेकिन पार्लियामेंट चल नहीं रही, लगातार प्रदेश हंगामा किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष के द्वारा अलग अलग शब्दों की बैठक की, क्या मानते हैं? जो पार्लियामेंट ना चल रहा है तो पूरे पक्ष को बोलेंगे? नहीं, देखिए विपक्ष ने अपने आप को, मैं ये मानता हूं कि इस देश में जिस गति से काम करना चाहिए था विपक्ष उस काम को उस गति से करने में नाकाम रहा है। मोदी जी ने भारत को 11 वर्षों में बदला है। मोदी जी ने भारत के गांव शहर के अंदर गति से काम किया है। 11 वर्षों में मोदी जी ने लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। विपक्ष को ये पच नहीं रहा मोदी जी इतना काम क्यों कर रहे हैं, देश क्यों विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। इन सब बातों को लेकर के जब वो संसद भवन में जाते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाता है और जब पेट में दर्द होता है तो फिर हंगामा ही करते हैं। अब मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों को मकान बना करके दिए। अब उन पे बताने को कुछ नहीं है कि 55 साल में हम क्या बताएं, उनके पास बताने के लिए नहीं कुछ भी है और इसी कारण से उनको दर्द होता है। मोदी जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 6,000 रुपया एक साल में पहुंचा रहे हैं, 19 किस्तें चली गई हैं। अब क्या बोल लें, पेट में तो दर्द है। किसान को क्यों दिया जा रहा है, गरीब का मकान क्यों बन गया है। ये तो अपने समय के अंदर गरीब के बाहर बेड़े में टंकी लगवा करके राजी हो जाते थे कि हमने गरीब का उत्थान कर दिया।
एक्चुअल में इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है, और वही कारण है कि देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये वो पेट में तो दर्द होगा, कैसे बैठेंगे? नहीं बैठ सकते वो, क्योंकि विपक्ष की भूमिका चिंताजनक है। भाई कोई ऐसा काम किया जिसका पब्लिक को नुकसान होता है, उसका तो विरोध करना ठीक है, परंतु अगर मोदी जी अच्छे काम भी कर रहे हैं उनका भी विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर ये विपक्ष की भूमिका नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देश के अंदर मोदी जी ने बिना भेदभाव के काम किए हैं। मैं पिछले दिनों बिहार में गया। बिहार में मेरा एक कार्यक्रम था, तो मैंने जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम था, तो मैं उनसे बात कर रहा था जनप्रतिनिधियों से। तो मैं पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके यहां पंचायत में कितने मकान बने हैं। उन जनप्रतिनिधियों ने मेरे को बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक एक पंचायत में 700 से लेकर के 900 तक मकान बना करके देने का काम किया है। एक्चुअल में गरीब व्यक्ति की अगर चिंता किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गरीब की चिंता कर रहे हैं, गरीब को सशक्त और मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी गरीब लोगों को लगातार जो राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। ये कैसे सहन करेंगे? ये तो सहन कर नहीं सकते। पेट में दर्द होता है इन सब बातों को देख करके। क्या हो रहा है? पेट खराब होता है इनका, तभी ये बैठ नहीं पाते। यही कारण है। भूमिका इनकी विपक्ष की चिंताजनक है। अच्छे कामों का भी विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष की भूमिका।